का आखिरी खत। राघव आज बहुत बेचैन था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और हाथ में एक पीला पड़ा हुआ पुराना लिफाफा था। यह लिफाफा उसकी माँ का आखिरी खत था, जो बरसों से एक संदूक में रखा था। वह कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया इसे खोलने की, लेकिन आज न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने इसे नहीं पढ़ा तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। वह अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे कांपते हाथों से खत को खोला। खत में क्या लिखा था, यह जानने से पहले हमें पीछे चलना होगा। उस समय में जब राघव की मां जिंदा थी और उनका संघर्ष अपने चरम पर था। राघव एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। उसके पिता एक किसान थे जो अपने खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन सूखा पड़ने के कारण उनकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। उसकी मां सरिता देवी एक मजबूत और धैर्यवान महिला थी। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को संभाला, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न रहे हों। सरिता देवी सुबह सुबह उठकर चूल्हे पर रोटियां बनाती, फिर खेतों में जाकर अपने पति के साथ काम करती और शाम को घर लौटकर राघव और उसकी छोटी बहन सुनीता का ध्यान रखती। उनके लिए परिवार ही सब कुछ था। राघव को अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कहानियां सुनना बहुत पसंद था। जब भी उसे डर लगता या उदासी होती, माँ की ममता भरी आवाज उसे सुकून देती। लेकिन वक्त के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। जब राघव 10 साल का था, तब एक साल गांव में भीषण अकाल पड़ा। उसके पिता इस सदमे को सहन नहीं कर सके और बीमारी में चल बसे। सरिता देवी के ऊपर अब पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया, सिलाई कढ़ाई करने लगीं और किसी तरह अपने बच्चों को पालने की कोशिश करती रहीं। राघव भी बड़ा हो रहा था और अपनी माँ की तकलीफें समझने लगा था। वह चाहता था कि उसकी माँ को कभी भी दुख न झेलना पड़े, इसलिए उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की। गांव के स्कूल में वह हमेशा अव्वल आता और सभी टीचर उसकी तारीफ करते। लेकिन गरीबी ने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा। कई बार ऐसा हुआ जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन उसकी माँ ने खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को खिलाया। सरिता देवी ने हमेशा अपने बच्चों के सपनों को अपनी प्राथमिकता दी। जब राघव ने 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की, तो उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन समस्या यह थी कि फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी माँ ने अपनी आखिरी बचत भी राघव की पढ़ाई के लिए दे दी और खुद तकलीफें सहन करती रही। राघव जब शहर गया तो वहां की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वहां अमीर बच्चों के बीच वह खुद को अकेला महसूस करता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में एक होटल में वेटर की नौकरी करता। इस दौरान वह अपनी माँ को बहुत कम पत्र लिखता। कभी कभी समय नहीं मिलता और कभी कभी उसे लगता कि माँ को बताने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी माँ हर दिन उसका इंतजार करती थी। राघव की मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अपने गांव के पहले लड़के थे जिसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। उसकी माँ को उस पर बहुत गर्व था, लेकिन इस सफलता ने उसे अपनी माँ से दूर कर दिया। शहर की चकाचौंध में फंसकर वह अपनी माँ को धीरे धीरे भूलने लगा। कभी कभी वह पैसे भेज देता, लेकिन कभी खुद जाकर उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। माँ के पत्र आते, लेकिन वह उन्हें पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाता। फिर एक दिन अचानक उसकी माँ का पत्र आना बंद हो गया। आज वर्षों बाद जब राघव को अपने पुराने सामान में वह पीला पड़ा हुआ लिफाफा मिला, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह उसकी माँ का आखिरी खत था। उसने खत खोला और कांपते हाथों से पढ़ने लगा। प्यारे राघव,
मुझे पता है कि तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए मेरे पत्र का उत्तर नहीं दे पाते। कोई बात नहीं, माँ तो बस अपने बेटे की खुशी चाहती है। राघव, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें डर लगने पर मेरी गोद में सिर रखकर सोने की आदत थी। आज भी अगर तुम्हें कोई चिंता हो तो याद रखना कि माँ की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस एक आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी समय हो तो आ जाना। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना है। तुम्हारी माँ। राघव का दिल बैठ गया। वह तुरंत गांव के लिए निकला, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। गांव के लोगों ने बताया कि उनकी आखिरी इच्छा सिर्फ अपने बेटे को देखने की थी, लेकिन वह कभी नहीं आया। ने उस दिन माँ की चिता के पास बैठकर बहुत रोया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया की कोई भी सफलता, कोई भी पैसा माँ के प्यार की कीमत नहीं चुका सकता। आज उसकी सफलता बेकार लग रही थी। वह चाहकर भी अपनी माँ को वापस नहीं ला सकता था। उसने अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन उस खत के शब्द हमेशा उसके दिल में बसे रहेंगे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी समय हो तो आ जाना। यह शब्द उसके कानों में गूंजते रहे और वह खुद से यही सवाल करता रहा, क्यों मैं इतना देर कर गया।